जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित समाचार। आज हम बात करेंगे श्री विकास कुमार जाटव जी का एक लेख है, उस पर बात करेंगे। इससे पहले आपने भी श्री विकास कुमार जी का एक लेख सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। कृपया इस लेख को भी सुने, बहुत अच्छा लेख लिखे हैं, राजनीतिक लेख है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यह श्री विकास कुमार जाटव जी का लेख है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं उनका लेख पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, इससे ज़्यादा और मेरा कुछ नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। सपा समर्थक दलित और बसपा समर्थित दलित में अंतर। सपा समर्थक दलित और बसपा समर्थित दलित में अंतर। खुशीनगर के गांव बगपरना में पेड़ की छांव में चुनावी चर्चा में अमित पाठक ने भाजपा को वोट देने की बात कही, जबकि वहीं बैठे शंभू चौधरी ने सपा को वोट देने को कहा, जिससे दोनों में बहस हो गई। शंभू चौधरी दबाव डाल रहा था कि सपा को वोट दें, लोगों ने मामला खत्म करवा दिया और अमित पाठक अपने घर आ गया। शंभू चौधरी ने अपने परिजनों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया, जिसमें अमित पाठक के पिता राधेश्याम पाठक की मौत हो गई। क्या कभी ऐसी घटना बसपा से जुड़े एससी ने कभी घटित की है? क्या कभी ऐसी घटना बसपा से जुड़े एससी ने कभी घटित की है? नहीं की, क्योंकि बसपा कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को अग्रेसिव नहीं करती है, न ही अनावश्यक बहस में पड़ने को कहती है, ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं करती है जिससे समाज में आपस में विवाद हो। बसपा का नारा ही यह है कि हमें संवैधानिक दायरे में दूसरों के मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने शोषित समाज को मानव अधिकार दिलवाने हैं, क्योंकि मानवर के समय से ही यह तय हुआ था कि समाज पर कभी भी दर्ज नहीं करवाने हैं और अपने उद्देश्य भी पूरे करवाने हैं। इसी क्रम में बसपा ने 4 बार सरकार बनाई है और एक भी एससी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि बसपा बेफ्यूजल में अपने कार्यकर्ताओं को अग्रेसिव नहीं करती है। वहीं एससी का कुछ लोग सपा से क्या जुड़े, वो अग्रेसिव हो गए और राधेश्याम पाठक को केवल इसलिए मार देते हैं क्योंकि वह भाजपा को वोट दे रहा था। बसपा कार्यकर्ता होता तो केवल तर्क में समझता कि बसपा क्यों जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती दूसरों पर नहीं थोपता। इसलिए हम सत्ता मिलने की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि यह देखते हैं कि समाज के युवाओं को बिना एग्रेसिव किए किस प्रकार अपने उद्देश्य पूरे करने हैं। अब अगर कोई एससी इससे संतुष्ट नहीं है तो अपने बच्चों को आगे करे, न कि दूसरों को प्रोत्साहित करे कि वो अग्रेसिव होकर बेफिजूल में अपना और अपने परिवार का नुकसान करे। एससी समाज अभी सुबह उठकर सोचता है कि शाम तक कितने पैसे कमाने हैं। अभी वो हिंसक रूप से आंदोलन करने के लिए सक्षम नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने के बाद हिंसक आंदोलन से दूरी बनानी चाहिए, जो केवल बसपा ही एससी युवाओं को समझा सकती है। बहन जी इसे जानती हैं और
उन्होंने अपने भतीजे आकाशानंद तक के अग्रसेवी होने के स्वीकार नहीं किया, जबकि आरजेडी सपा ममता बनर्जी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपने परिवार के सदस्य पर केवल इसलिए कार्रवाई करे क्योंकि वह अग्रेसिव होकर भाषण दे रहे थे। बहन जी जैसा बनना इतना आसान नहीं है। बहन जी इस 60 समय के अग्रेशन के कारण आगे एससी युवाओं को होने वाले नुकसान को जानती थी, इसलिए सत्ता से ज्यादा समाज के युवाओं को व्यवहार की ज्यादा चिंता की, जिससे समझना आरजेडी कांग्रेस सपा केजरीवाल एंड गैंग के बस की बात नहीं है। विकास कुमार जाटव। यह लेख उन्हीं का था, मैंने बस आपको पढ़ के सुनाया है। आप कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।